नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है स्टार्टअप कोड। बिज़नेस की सीरीज़ है, कैसे आप अपना अ, एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं वगैरह, वगैरह। जब भी मैं कोई बिज़नेस की बुक पढ़ता हूँ, तब तक से बगल में कोई और दिखाई देती है, लगता है उसको पढ़ना चाहिए। फिर ये छूट जाती है, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक साथ कई बुक्स पढ़ने का मन करता है, बट मुझे लगता है ये सबसे पहले हमको सीखना चाहिए। स्टार्टअप कोड में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है एवरीथिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर्स, और उसका लास्ट पार्ट है आज, व्हाट इज एनपीएस एंड व्हाई डज इट मैटर। एनपीएस क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैंने कभी एनपीएस के बारे में सुना नहीं है, हालांकि मेरे लिए एनपीएस काम कर रही है। एनपीएस का फुल फॉर्म है नेट प्रोमोटर्स स्कोर। आइए देखते हैं क्या है। Businesses have always known that happy and loyal customers lead to strong word of mouth marketing and eventually a very high quality business overall. Businesses को जनरली ये पता है, हमेशा से पता है कि अगर आपका कोई कस्टमर है जो बहुत खुश है और आपसे बार बार सामान लेता है, मतलब लॉयल है, इसका मतलब वो दूसरों को खुद बताएगा, वर्ड ऑफ माउथ से बताएगा, मार्केटिंग होगी और इवेंचुअली अंततः आपका जो बिजनेस है ओवरऑल बहुत ही हाई क्वालिटी का हो जाएगा। ये कॉमन नॉलेज है, बट देर इज नो वे फॉर बिजनेसेस टू फॉर्मली मेजर हाउ वेल दे वर डूइंग ऑन दिस फ्रंट। कई सालों से पता होने के बावजूद भी लोगों को ये नहीं पता था कि एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस दूसरे को प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा। इसको नापने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं था, और 2003 में ये सब बदल गया। फ्रेडरिक आर रेशहेल्ड, जो बेन कंसल्टिंग कंपनी के पार्टनर थे, उन्होंने पहली बार कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, नेट प्रोमोटर स्कोर, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं एनपीएस। इन अ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल टाइटल्ड द वन नंबर दैट यू नीड टू ग्रो, उनका ये कहना था अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो ये एक नंबर है जो आपको ग्रो करना ही चाहिए। बाकी सब चीज़ें आप ग्रो करें चाहे ना करें, इसको ज़रूर ग्रो करना चाहिए। विच स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन इन कस्टमर सेंट्रिसिटी, और इसी से कस्टमर सेंट्रिसिटी का एक रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति हो गई। कस्टमर सेंट्रिसिटी मतलब आप पूरी तरह से कस्टमर पे कैसे फोकस करें। द की insight behind NPS is that businesses which have high rate of organic referral and to have much higher profitability on the long run। की इंसाइट ये है कि आपका एनपीएस अगर अच्छा है तो आपका ऑर्गेनिक रेफरल बहुत होगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत होगी लॉन्ग रन में। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले एक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारा 1 करोड़ का रेवेन्यू है महीने का, 50 लाख का मार्केटिंग का खर्चा है। 50 लाख का मार्केटिंग खर्चा है। जो भी बड़े बड़े चैनल्स हम देखते हैं जिनका 10 मिलियन 20 मिलियन है और उनके एड्स देखते हैं, तो ऑलमोस्ट जितना भी कमाते हैं वो यूट्यूब से, उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। हाँ, क्योंकि वो मार्केटिंग में पैसे खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब उनका एनपीएस बहुत लो है, नेट प्रोमोटर स्कोर। तभी तो उनको प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग यूज करना पड़ रहा है। एनपीएस स्टार्ट्स विथ आस्किंग अ फंडामेंटल क्वेश्चन। एनपीएस की शुरुआत होती है जब आप एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ लाइकली वुड यू बी टू रिकमेंड अस टू अ फ्रेंड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। हम लोग जब अपने वीडियोस को देखते हैं तो उसमें हर वीडियो को 1 to 10 स्केल करता है। तो आपको भी अपने कस्टमर से ये पूछना होगा कि आपने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया है, अपने फ्रेंड को आप रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। 1 से लेकर 10 तक बताइए, पॉइंट दीजिए। People who respond 9 or 10 are considered promoters. Those at 7 or 8 are considered passive, and those who answer 6 or below are detractors. तो जो लोग भी 9 या 10 देंगे, इसका मतलब वो लोग बहुत खुश कस्टमर्स हैं, उनको आप बोलेंगे प्रमोटर। जो लोग भी 7 या 8 आपको नंबर दे रहे हैं, वो पैसिव हैं, बोल दिया है लेकिन वो प्रमोट करेंगे नहीं। और जो लोग भी 6 के नीचे दे रहे हैं वो लोग डिट्रैक्टर्स हैं, उल्टा वो आपको गाली देंगे, वो खुश नहीं है आपसे। Imagine that you ask 100 people this question and find that 70% are promoters.
अब मान लीजिए आप 100 लोगों से सवाल पूछते हैं और 70% आपके प्रमोटर्स हैं, 10% आर पैसिव्स और 10% पैसिव है, 20% आर डिट्रैक्टर्स और 20% खुश नहीं है. इन दिस केस NPS इज 70 - 20 इज इक्वल टू 10. तो इस केस में आपका 70 - 20 हो जाएगा बराबर 10. हाँ, 70 - 20 इज इक्वल टू 10 कैसे? ये तो 50 होना चाहिए. Richheld argued that if you can अच्छा 10 मतलब 10 समझाया नहीं यार. 70 - 20 इज 10. शायद ये है 10 आउट ऑफ 10. नहीं, ये 10 आउट ऑफ 10 नहीं है, कुछ और है. Richheld argued that if you can obsess about getting best NSP in the category, you will thrive as a business. Richheld बोलते हैं अगर आपने पागलपन दिखा दिया, ऑब्सेस्ड हो गए अपने NPS को, NSP नहीं, NPS को 10 करने के लिए, बेस्ट ऑब्सेस्ड हो गए NPS को बेस्ट करने के लिए, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से थ्राइव करेगा. तो बेसिकली आपको अपना NPS को बहुत बढ़ाना है. As a company, Disney thinks long and hard about what its customers want. Disney से हमको सीखना है. मुकेश बंसल कह रहे हैं कि एक कंपनी की तरह डिज्नी बहुत बहुत दूर दूर तक सोचती है, बहुत मुश्किल से सोचती है, दिमाग लगा ला के कि कस्टमर्स हमसे क्या चाहते हैं. They know that the waiting lines for the rides in their amusement parks are long and tiresome. उनको पता है जब भी लोग उनके यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क्स में आते हैं तो लंबी लंबी लाइन होती है, वो हमारे कस्टमर्स को पसंद नहीं होती है, थकाऊ है. They tackle this problem ahead on by ensuring that there are enough grand displays and performers interacting with guests to serve as a distraction from having to wait in line. Oh. इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वो लोग खूब बड़े वो लगाते हैं ग्रैंड डिस्प्लेज, परफॉर्मर्स इंटरेक्टिंग विद गेस्ट्स, जिसमें कि बड़े परफॉर्मर्स गेस्ट से बात कर रहे हैं. तो आदमी जब तक लाइन में खड़ा है उसको देखता रहेगा और भूल जाएगा कि मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है. Another tactic they implement is posting wait time at the queue to every attraction or ride. एक और तरीके से वो लोग इसको करते हैं, जैसे ही आपने टिकट काटा तो आपको वेट टाइम बताएंगे कि कितना टाइम आपको लगेगा राइड तक. When they present this waiting time to customers, they always overestimate it, so that when their turn at the ride comes earlier than expected, the customers are delighted. और अक्सर ये लोग चालाकी करते हैं, आपका वेट टाइम जो दिखाएंगे, जितना आपको दिखाएंगे वो आपको लगेगा भाई काफ़ी है, और जब आपने एक्सपेक्ट किया है उससे जल्दी आपका टाइम आ जाता है तो कस्टमर्स खुश हो जाते हैं. एंड मोमेंट्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिलाइट्स आर श्योर टू बूस्ट NPS. तो अगर आपने अपने कस्टमर्स को इस तरह के अनएक्सपेक्टेड डिलाइट्स दे दिए तो ऑब्वियसली NPS बढ़ जाएगा. एट कल्ट वी रोट डाउन ऑलवेज एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. कल्ट में हमने लिखा कि आप हमेशा अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करिए, बढ़िए, एज वन ऑफ द कोर वैल्यूज दैट वी स्ट्राइव टू डिलीवर एवरी सिंगल डे. ये हमारा एक कोर वैल्यू है जिसको हम हर रोज़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया डिज्नी का कि कैसे वो अपना NPS बढ़ाते हैं अनएक्सपेक्टेड डिलाइट्स बढ़ाकर. दूसरा, स्टोरी ऑफ डो डिड्स. An industrial designer at General Electric provides a compelling example of how focusing on customer experience can significantly impact NPS. General Electric में डो डिड्स बोलते हैं, वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर है, कि अगर आपने खूब दिमाग लगाया कस्टमर एक्सपीरियंस पे तो आपका NPS बढ़ जाएगा. डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनरिचिंग कस्टमर्स लाइफ. और दिखाएंगे कि आप किस तरह से कस्टमर की लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं. इनिशियली proud of his MRI machine design, Ded's perspective changed when he witnessed the fear and distress it caused a young patient. शुरू में इन्होंने अपना एक MRI मशीन बनाई थी, खूब बड़ी सी मशीन है, बहुत खुश थे कि मैंने इसको डिज़ाइन किया. लेकिन जब एक बच्चे को उसके अंदर घुसा है, खूब बड़ी सी मशीन होती है, आप जाएंगे तो आपको भी क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा. उसमें जितना आप लेटते हैं आपके चारों तरफ मशीन होती है और ऐसा लगता है कि वो मशीन, और जब लेटे रहेंगे तो ढक 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 ढक, नहीं, आपके आसपास मशीन चलती है. अच्छा. और आपको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो दब जाए या कुछ हो जाए.
दादी हमारी परेशान हो गई थी जब उन्होंने एमआरआई कराया था, ये वाली दादी। हम्म। तो जब बच्चे को देखा डरते हुए तो उन्होंने, हाँ, किसी भी एमआरआई मशीन की रूम में आप नहीं जा सकते अगर आपने मेटल का कुछ लगा रखा है। अगर किसी के हार्ट में मेटल का वाल्व लगा है तो नहीं जा सकता। किसी का हिप रिप्लेसमेंट हो रखा है, मेटल का रखा है, तो नहीं जा सकता। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, वो खींच लेगा अपनी तरफ। कभी आप देखेंगे एमआरआई मशीन के कैसे खींचता है, खूब बड़ी बड़ी चीजें, कुर्सी टेबल सब चिपका देता है अपने ऊपर। This moment of realization highlighted a gap in his design approach. While the technical aspects of the machine were prioritized, the patient experience was overlooked. इस चीज़ से उनको समझ में आया कि हमने टेक्निकल चीज़ें तो अपने मशीन में सही कर ली थी, लेकिन पेशेंट का एक्सपीरियंस को हमने ओवरलुक कर दिया। दिस इज अ कॉमन इशू वेयर बिजनेसेस फोकस ऑन प्रोडक्ट फीचर्स rather than the holistic experience of the end users. और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जहाँ पर, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। आपका प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो लोग कस्टमर्स को भूल जाते हैं, एक्सपीरियंस को भूल जाते हैं, डिज़ाइन को ठीक कर लेते हैं, एंड यूज़र का एक्सपीरियंस भूल जाते हैं। In response, DIDS assembled a diverse team, including experts from children's museum and healthcare staff, to reimagine the MRI experience from a child's perspective. तो उस बंदे ने एक टीम इकट्ठा की, उसमें बच्चों का म्यूजियम और हेल्थ केयर स्टाफ को लेकर आए कि बताओ कैसे हम बच्चों के हिसाब से इस मशीन को बनाएं। दे ट्रांसफॉर्म्ड एमआरआई सूट इनटू एन एडवेंचर थीम्ड स्पेस। उन्होंने एमआरआई के कमरे को पूरा का पूरा एक थीम स्पेस बना दिया, सच एज जंगल और पायरेट आइलैंड, टर्निंग द फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इनटू अ प्लेफुल एंड एंगेजिंग वन। तो जिस बच्चे को डर लगता था उसके लिए एक बड़ी मज़ेदार अम्यूजमेंट टाइप की स्टोरी चलेगी। This change drastically reduced the need for sedation in children and improved the efficiency of scanning process. इस चीज़ से बच्चे को अब सिडेट नहीं करना पड़ता था, बेहोश नहीं करना पड़ता था, और इसलिए स्कैनिंग प्रोसेस का एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया। By addressing the fear and anxiety associated with MRI scan for children, Deed's team not only improved the technical performance of the MRI machine but also profoundly enriched the customer experience. इस तरीके से जब उन्होंने एंग्जाइटी को और डर को एड्रेस किया तो स्कैन तो इम्प्रूव हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ टेक्निकल परफॉर्मेंस के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस एनरिच हो गया। देयर आर न्यूमरस पेथी सेइंग्स अबाउट द कस्टमर बीइंग द किंग। ढेर सारी ऐसी कहावतें हैं कि कस्टमर राजा होता है। इन इंडिया मेनी स्मॉल शॉप्स हैव अ साइन सेइंग ग्राहक देवता है। इंडिया में दुकानों में लिखा रहता है ग्राहक ही हमारा भगवान है, देवता है। रिकॉग्नाइजिंग एट द वेरी डीप लेवल दैट बिजनेसेस एग्जिस्ट टू सर्विस द ऑथेंटिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स, ताकि आपको याद दिला सकें कि कस्टमर्स ही हमारे बिजनेस को सर्व करते हैं, कस्टमर की वजह से हम हैं। वेदर इट इज़ B2C और B2B बिजनेस, द कस्टमर नीड्स टू पार्ट विद देयर हार्ड अर्न मनी टू बाई देयर प्रोडक्ट और सर्विस। चाहे वो B2B हो चाहे B2C बिजनेस हो, कस्टमर को अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को खर्च करना होता है ताकि आपका प्रोडक्ट और सर्विस को वो खरीद सके। दे मस्ट चूज फ्रॉम अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस। और कस्टमर्स के पास ऐसा नहीं है कि चॉइस की कमी है, उनको ढेर सारी ऑप्शंस हैं जिसमें से एक चूज करना है। और कस्टमर्स को ढेर सारे ऑप्शंस हैं, उनके पास कोई एक आध ऑप्शन नहीं है। इफ यू कैन बिल्ड अ कल्चर वेयर एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्सेसिवली केयर्स अबाउट द कस्टमर्स, take the time to immerse themselves in the customer's context and unearth genuine insights that can lead to clear choices and investments, you will be a truly customer-centric organization. इसलिए अगर आप एक कल्चर बनाते हैं जहां पर आपका हर एक एम्प्लॉई कस्टमर सेंट्रिक होता है, ऑब्सेस्ड होता है कस्टमर्स के लिए, वो कस्टमर के हिसाब से प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करता है और जेन्युइन इनसाइट्स निकालता है, तो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी खूब मिलेगा और आप सचमुच के कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन हो पाओगे। वी ऑफन कॉम्प्लिकेट बिजनेस बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स जार्गन्स। हम अक्सर बिजनेसेस को और मुश्किल कर देते हैं कॉम्प्लेक्स जार्गन से, मैनेजमेंट की थियरीज से। एट इट्स रूट दो बिजनेस बॉइल्स डाउन टू वेदर यू हैव अ जेन्युइन वैल्यू प्रपोजिशन दैट रियली मैटर्स टू कस्टमर्स एंड और नॉट। रूट में तो ये है कि सिंपल सा है बिजनेस
क्या आपके पास कोई जेन्युइन वैल्यू प्रोपोजिशन है, कोई ऐसी चीज़ है जेन्युइनली जो कस्टमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, और एंड व्हाट दैट रियली मैटर्स टू कस्टमर और नॉट? अगर आपके पास खूब खूब अच्छी चीज़ें हैं लेकिन कस्टमर के फायदे के लिए नहीं है, तो आपका बिजनेस बेकार है. If you can deliver this value proposition consistently or even better exceed the customer expectations to create true delight, leading to a strong word of mouth marketing, you will have the kernel of an amazing business on your hand. अगर आप बार बार अपनी वैल्यू को देते रहें कंसिस्टेंटली, जो आपने वैल्यू प्रॉमिस की है, बल्कि उससे भी बेहतर, आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करते रहो, उससे बेहतर करते रहो, और कस्टमर्स को सचमुच में डिलाइट कर दो, खुश कर दो. इससे कस्टमर्स वर्ड बाय माउथ दूसरों को बताएगा, और आप यू विल हैव और आपका बिजनेस में यू विल हैव अ कर्नल ऑफ एन अमेजिंग बिजनेस. आपका बिजनेस का कोर, कर्नल मतलब होता है कोर, गूदा, एक बहुत अच्छे बिजनेस का कोर हो जाएगा आपको. अ ट्रूली डिलाइट टू ट्रूली डिलाइट द कस्टमर यू नीड शार्प इंसाइट्स, but you also need to work very hard to build a product that is head and shoulders above the market. अगर आप सचमुच में अपने कस्टमर को खुश करना चाहते हैं, तो आपको नई नई स्ट्रॉन्ग शार्प इंसाइट्स चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए कि बाकियों से बेहतर हो, भले थोड़ा सा ही बेहतर हो लेकिन बेहतर हो. दिस अप्लाइज टू प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज. ये दोनों चीज़ों में अप्लाई करता है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज. इन हिज बेस्ट सेलिंग बुक अनरीजनेबल हॉस्पिटैलिटी, Will Gidra talks about paying minute attention to smallest detail to deliver hospitality that customers can't even imagine, and as a result becoming the top rated restaurant in the world. Unreasonable hospitality में विल गुदरा कहते हैं कि अगर आप बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान दोगे जो कि कस्टमर कभी सोच भी नहीं सकता, तो आपका बिजनेस टॉप रेटेड रेस्टोरेंट का हो जाएगा पूरी दुनिया में. Let's dive into the nuts and bolts of building an amazing product in the next chapter. तो ठीक है, चलिए अब हम लोग घुसते हैं अगले चैप्टर में, कैसे आप एक बेस्ट प्रोडक्ट वाली, बिल्डिंग एन अमेजिंग प्रोडक्ट, आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं. तो अगला चैप्टर जो हमारा होगा प्रोडक्ट इज मार्केटिंग के ऊपर रहेगा, और इसका रिवीजन में ये बता रहे हैं पेज टू एक्शन में, फाइंड योर नीच, क्रिएट कस्टमर पर्सोना दैट कैप्चर्स स्पेसिफिक ट्रेड्स. आपको पहले कस्टमर का पर्सोना बनाना पड़ेगा ताकि उसके ट्रेड्स को पहचान सको, उसके बैकग्राउंड को, उसकी ज़रूरतों को, आइडियल टारगेट ऑडियंस के, आप जिसको टारगेट कर रहे हो वो कौन है, हु आर द पीपल फेसिंग द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, वो कौन से लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम को फेस करें, जो आप सॉल्व करने की कोशिश करें, वेयर डू दे लिव, वो रहते कहाँ हैं, उनकी उम्र कितनी है, उनका इंटरेस्ट, उनका पैशन क्या है. बी एज स्पेसिफिक एज यू कैन एज यू क्रिएट दिस प्रोफाइल. तो जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक होइए जब आप इस प्रोफाइल को बना रहे हैं. दूसरा पॉइंट है, स्टिल नॉट श्योर योर कस्टमर इज, हियर आर सम थिंग्स यू कैन डू. अगर आपको अभी भी पक्का नहीं है कि आपके कस्टमर्स कौन है, तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं. सबसे पहला, स्पेंड अ डे इन द फील्ड. दिस कुड बी अ मॉल, अ रेस्टोरेंट, अ लोकल वेजिटेबल मार्केट और अ जिम. आप फील्ड में जाइए, कस्टमर को देखिए, आपके कस्टमर्स को, चाहे वो मॉल में हो, रेस्टोरेंट में हो, लोकल वेजिटेबल मार्केट हो या जिम हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी कस्टमर मिलते हैं आपको. यू कुड ऑल्सो विजिट अ कॉम्पिटिटर टू सी हाउ योर कस्टमर्स आर बिहेविंग देयर. आप अपने कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकते हैं देखने के लिए कि आपके कस्टमर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे. दूसरा, लिसन टू वॉट योर पोटेंशियल कस्टमर्स आर सेइंग टू ईच अदर, टू वेंडर्स एंड सेल्स पीपल ऑन देयर सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे देखिए कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, वेंडर्स से क्या बात कर रहे हैं, सेल्समैन से क्या बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे क्या बात कर रहे हैं. तीसरा, टेक कोपियस नोट्स अबाउट एवरीथिंग दैट यू सी, ऑब्जर्व एंड हियर. जब भी आप कुछ देखते हैं, कस्टमर्स को सुनते हैं, या आप कहीं पर भी ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसको खूब खूब नोट्स बनाइए. फॉर एवरीथिंग यू नोटिस, आस्क व्हाई इज दिस द वे इट इज़. और जो कुछ भी आप देखें उसके लिए पूछे आखिर ये ऐसा क्यों है जैसा है. The next day, review your notes to see if you have stumbled across any customer insights that you could narrow down to find your own niche. और अगले दिन जब आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो, तो आप अपनी नोट्स को निकाल के देखिए कि क्या आपको कोई मज़ेदार इंसाइट मिली है क्या, ताकि आप अपने निच को और अच्छे से सर्व कर सकें. Based on the above exercises, try to craft a value proposition that you can communicate in just one sentence. और ऊपर सब जो आपने देखा है कस्टमर के बारे में, उसमें से एक वैल्यू प्रपोजिशन बनाइए ताकि आप अपने कस्टमर को एक सेंटेंस में बता सकें कि आप क्या
देने वाले हैं। तो ये है आज का टॉपिक, NPS। कस्टमर्स अगर डिलाइटेड होंगे तो वो आपको प्रमोट करेंगे। वेरी गुड चैप्टर। मैं चाहूँगा कि इसकी एक समरी बना करके हम वीडियो बनाएं शॉर्ट्स में। कस्टमर, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर में हम क्या बताते हैं। इट शुड बी शॉर्ट, ठीक है।